बोर्ड मास, अब बोर्ड मास हम समझते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है तो सोच लीजिए कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि गुना भाग जोड़ घटाई है तो स्टार्ट होता है यही बोर्ड मास से। ये बोर्ड मास बहुत सारे को पता नहीं होता है और गलती कर बैठते हैं, तो ये बोर्ड मास जानना जरूरी है। बोर्ड मास में पहले समझते हैं बी। बी क्या है? ब्रैकेट। बी क्या होता है? ब्रैकेट। कोई ब्रैकेट आप ले सकते हैं, बड़की छोटकी कोई ब्रैकेट आप इसमें ले सकते हैं। इस तरह से ब्रैकेट आप ले सकते हैं। ब्रैकेट पहले जितना भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। उसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ। ऑफ यानी कि का वाले को हल करेंगे। का वाले को गुना, जैसे कि इसको गुना का चिन्ह होता है, का वाले रहेगा तो का ब्रैकेट के बाद का, 2 नंबर में क्या है? का वाले को हल करेंगे। उसके बाद क्या है? डिस मतलब डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। क्या है? भाग। ब्रैकेट के बाद गुना, उसके बाद भाग, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना है, गुना। फिर गुना है। का वाले को हल करें, दोनों सेम है लेकिन पहले का उसके बाद गुना, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद क्या है? एडजक्शन मतलब जोड़। इसका मतलब क्या है? जोड़। उसके बाद क्या है? सबस्क्रिप्शन यानी घटाव। सबसे लास्ट में क्या है? घटाव। पहले ब्रैकेट, उसके बाद का वाले के, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना जोड़ घटाव। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इस पे सवाल बनाते हैं और समझते हैं सवाल कैसे इस पे बनता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सवाल पे चलते हैं। जैसे कि सवाल में दिया रहेगा बोर्ड मास बोले तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, उसके बाद क्या था? भाग था, गुना जोड़ और घटा। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे 20 मान लेते हैं, सवाल में था 20, 30 भागा 15 का, 30 भागा 2 का 5, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर -30, कुछ भी लिख सकते हैं, 40 प्लस 80 भागा 20। इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के पहले हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हल करेंगे। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ गुना दे देते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले हल करते हैं। तो 30 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद गुना है, गुना 5, गुना 5, क्योंकि का मतलब होता है गुना। उसके बाद इधर जितना संख्या है लिख देते हैं, 30 प्लस 40 प्लस 80 भागा 20, इधर भी 20। उसके बाद 15 पचे 75, ये निकल गया। यहाँ 20 गुना में था, ये भी गुना में 30 और प्लस 40 है, और ये दोनों को भाग करेंगे। उसके बाद तो भाग है ना, भाग करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 4 बार में, तो +4। इसको गुना करते हैं, इस दोनों गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 600 में 75 को गुना करेंगे, 75 को गुना करेंगे तो डबल 0, 6 5 30, 0 बाकी 3, 42 है 3 45, कितना होगा? 45,000 प्लस 44 जोड़ देंगे, 45 0 44, इसका आंसर ये निकल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का किसी भी सवाल आप बना सकते हैं इस तरह से बोर्ड मास से। अगर कोई भी सवाल रहेगा बोर्ड मास अगर आपको याद है तो बोर्ड मास से आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इस अगर बोर्ड मास को अगर आप याद कर लेते हैं तो पहले ब्रैकेट है, उसके बाद का, भाग, गुना, जोड़ और घटा। अब चलते हैं किसी दशमलव की ओर। अगर दशमलव में किसी भी संख्या का गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? दशमलव में किसी संख्या का गुना करना है तो कैसे करेंगे? बहुत सारे को पता नहीं होता है, दशमलव में गुना करते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो इसमें चलते हैं दशमलव में गुना करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 30 गुने 20 दिया रहेगा तो 1 नंबर सवाल, और 2 नंबर सवाल में रहेगा कुछ भी दे दीजिए 44 3 2 गुने 2.4। इसको कैसे गुना करेंगे? जैसे पहले लिख सकते हैं 30.30 और 20। अगर दशमलव में बोल रहे हैं गुना करने के लिए तो हमको पहले दशमलव को भूल जाना है, उसके बाद पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद दशमलव को समझेंगे। तो अगर गुना करते हैं तो डबल 0 यहाँ पा जाएगा। गुना करने का आसान तरीका, जितना 0 है सबको लिख दिए, 2 को जो लिख दिए, बचा क्या? 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 0, 3 दूना 6, इतना आएगा। कितना अंक का बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इसका हो जाएगा 606.00 आंसर। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। जैसे दिया हुआ है 443.2 और गुने 2.4। हम बोल रहे थे दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाएंगे। उसके बाद पहले गुणा करते हैं 4 से 8 2, फिर उसके बाद 7, फिर 16 1 17, फिर हो जाएगा 4
6 8 और 8, 8 12 14 1 16 1 8 1 9 1 10। अब देखते हैं ये दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, तो दो ऊपर में देखते हैं दशमलव 1 अंक के बाद है, एक यहाँ भी 1 अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा दशमलव में कैसे गुना करना है। अब चलते हैं किसी भी संख्या का, जैसे कि हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम तो आपको पता ही होगा, तो लघुत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि लघुत्तम हम किसी भी संख्या का निकालते हैं, मान लेते हैं इधर लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम निकालना, जैसे कि 10 लिए, 10 20 30 60 और 120, इसका लघुत्तम 120 आएगा आंसर, 120। कैसे आएगा, कैसे हम इसका हल किए, इसका लघुत्तम कैसे निकालनी है 120। तो चलते हैं, सबसे इसमें पकड़ते हैं सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या देखते हैं 10। 10 क्या ये किसी संख्या में भाग लग रहा है, तो हाँ देखते हैं 10 20 में भाग लग रहा है, 10 को खत्म कर दो। अब चलते हैं 20, 10 के बाद क्या है 20, 20 देख रहे हैं कि किसी संख्या में भाग लग रहा है, तो हाँ देखते हैं 60 में भी लग रहा है, 120 में भी लग रहा है, तो 20 को भी खत्म कर देते हैं। और आ देखते हैं 30, ये 30 क्या 60 और 120 में भाग लग रहा है, दोनों में से किसी एक में भाग लगना चाहिए, एक में लगना चाहिए, सभी में लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 30 किसी और में भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, 30 60 में भाग लग रहा है, इसको खत्म कर दो। ये 60 120 में भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, इसको भी खत्म कर दो। तो कितना बच गया 120, इसका लघुत्तम हो जाएगा 120। अब चलते हैं अगले सवाल, जैसे कि दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 उसके बाद 20 80, 80 के बाद 40, फिर उसके बाद 120। इसका लघुत्तम कैसे निकालें, सबसे आसान तरीका से, तो हम बोले थे सबसे छोटा अंक देखना है, सबसे छोटा अंक क्या है 20, 20 किसी संख्या में भाग लग रहा है 80 में लग रहा है, 20 को खत्म कर दो। अब इससे छोटा क्या, सॉरी 20 नहीं 15 है, 15 है, 15 किसी में भाग लग रहा है 120 में भाग लग रहा है 15 से, तो 15 को खत्म कर लो। उसके बाद क्या है 20, 20 किसी में भाग लग रहा है, देख रहे हैं 80 में भाग लग रहा है, तो 20 को भी खत्म कर लो। उसके बाद क्या है सबसे छोटा क्या है 40, 40 किसी संख्या में भाग लग रहा है, तो हाँ देख रहे हैं 80 में लग रहा है, तो 40 को भी खत्म कर लो। अब ये 80 120 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इस दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, कितना आसान पड़ेगा, इस दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो अगर 4 से निकालते हैं, 4 से निकालेंगे तो कितना जाएगा 20 बार में या 30 बार में, फिर उसके बाद 10 से निकाल लेते हैं, 10 से निकालेंगे 2 बार में या 3 बार में, 10 हो गए 40 और 40 गुने 3 दूने 6, यानी कि 240 इसका आंसर। इसका लघुत्तम कितना निकल जाएगा 240। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिसमें भाग लगता है तो उसको खत्म कर देते हैं, जैसे 15 लग गया भाग 120 में, 15 खत्म कर लिए, 20 लगा 80 में खत्म कर लिए।